चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हमारा जंबल सेंटेंसेस का आ गया, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ जंबल सेंटेंसेस का सेंटेंस आ गया, और इसमें जो है जिसको हम रीअरेंजमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। सबसे पहले हमको देखना है हमारे स्टार्टर क्या है, उसके बाद जो है राइट हमको पेयरिंग करना है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टार्टर दिया हुआ है, ठीक है। ए से शब्द में तीनों में शुरुआत है, आप देखो तीनों के अंदर जो है ए से स्टार्टिंग है, तो इसमें जो है स्टार्टर ऑलरेडी है हमारे पास, पेयरिंग हमको करना है, ठीक है। चलिए आप ट्राई करो, मैं जल ग्रहण करता हूं, जब तक कोशिश करो क्या होना चाहिए। बताएं जरा दोस्तों, कोशिश करें, ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पर्टिकुलर हमारा देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, मोनार्क बटरफ्लाइज आर इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स बट देयर ग्लोबल पॉपुलेशन इज फॉलिंग। क्या कहा जा रहा है कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज है, किस प्रकार की बटरफ्लाइज, मोनार्क, जो किंग बटरफ्लाई जिसको कहा जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर होती है, जो पॉलिनेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन, है ना, लेकिन क्या, उनका जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उनकी जो वैश्विक जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। तो ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये हमारा स्टार्टर है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है और बिल्कुल बराबर है। अब हमको इसका पेयर देखना है। तो देखो मोनार्क एक तो एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है, ये बात इसमें बताई जा रही है, और दूसरा इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गिर रही है ना, इस तरीके की बात। अब आगे देखते हैं क्या होगा, कि बी होगा क्या, देखो साइंटिस्ट थिंक दैट हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड्स प्रोबेबली कॉज दिस। क्या कॉजिंग की बात हो रही है दोस्तों, कि देखो एक तो ये जो है एक पॉलिनेटर है, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन गिर रही है, तो ये फॉलिंग जो पॉपुलेशन है इसका कारण क्या है, ये आपको देखना है। फॉलिंग, गिरती हुई इनकी जो जनसंख्या है उसका कारण क्या है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट को लगता है कि जो एक तो हैबिटेट लॉस, उनकी जगह छीनी जा रही है, और पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा मिलावट, उसके ये जो है प्रोबेबिलिटी दोनों इसके कारण है। किसके, दिस, इसके कारण। ये दिस क्या है, फॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब ए बी का पेयर लग रहा है दोस्तों, ए बी का जो है पेयर लग रहा है। आगे देखते हैं। देयर वॉज एन 86% फॉल इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज दैट दे सॉ। अच्छा, देयर वॉज एन 86% फॉल, 86% गिरावट हुई किसमें, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज में, दैट दे सो, दे मतलब कौन, वो देखते हैं। अब ये वो कौन है, मान लो मैं अगर ए और सी का अगर मैं पेयर देखता हूं, ठीक है ना, तो क्या ए और सी का पेयर बन सकता है, बट देयर, देखो मोनार्क बटरफ्लाइज ग्लोबल पॉपुलेशन गिर रही है, और अगर मैं सी इसके साथ लिखता हूं कि देयर वाज अ 86 दैट दे सॉ, तो अब ये दे कौन है, मोनार्क थोड़ी अपने आप की गिरती हुई पॉपुलेशन को देखेंगे। मतलब ए सी का पेयर आपका जो है ना नहीं है, ठीक है, ए सी का पेयर नहीं है, ए सी कट कर दो, ए सी के 2 पॉइंट आपके कट हो गए। या तो ए डी देखो क्या होगा, ए डी होगा क्या, तो देखो सबसे पहले तो बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन की, मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, लेकिन इनकी जो वैश्विक जो इनकी जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। अब डी देखो, कैलिफोर्निया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये पता किया है दैट देयर वर वेरी फ्यू मोनार्क, बहुत ही कम मोनार्क बटरफ्लाइज हैं विजिटिंग ड्यूरिंग दिस 2018 विंटर, कि कैलिफोर्निया के अंदर एक संस्था है, उसने पता किया कि वहां पे जो है बहुत ही कम मोनार्क बटरफ्लाइज है जो कि विजिट कर रही है इस 2018 के विंटर में, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर भी किसकी बात हो रही है, मोनार्क बटरफ्लाइज की, है ना, किंग बटरफ्लाइज की बात हो रही है, और ये यहां पर भी जो है ना कंटिन्यूटी चल रही है, यहां पर भी है ना बात किसकी हो रही है, किंग बटरफ्लाई की हो रही है। देखो मोनार्क बटरफ्लाई की ही यहां पर चर्चा हो रही है कि कैलिफोर्निया में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये चीज पता की कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसकी जो विजिट 2018 में जितना विजिट करना चाहिए वो कम हो गया। तो मतलब ए और डी का भी पेयर लग रहा है, ठीक है ना, ए और
डी का भी पेयर लग रहा है। अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा तो हमको कंफर्म होगा। अब सी तीनों में दोनों में हो रहा है दोस्तों, तो क्या डी के पास सी आ रहा है? डी के पास सी आ रहा है। देखो जरा, क्या कैलिफोर्निया में जो है एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है कि इनकी पॉपुलेशन कम हुई, विंटर में आना इनका कम हुआ। देयर वॉज 86% फॉल इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाई। देखो पहले तो कम हुआ, फिर उन्होंने एग्जैक्ट डेटा भी दे दिया कि 86% जो है फॉल हुआ। दैट दे सो, दे कौन है? दे ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब आपका डीसी का पेयर बन रहा है दोस्तों, लेकिन डीसी का पेयर केवल यहां आ रहा है, मतलब ए वाला हमारा राइट है और बी वाला रॉन्ग है। ठीक है ना, ए वाला हमारा राइट है और बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर ए वाला है। चलिए देखते हैं अब। तो देखो ए में क्या लिखा है, मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, लेकिन उनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। और उसके बाद कैलिफोर्निया के अंदर देखो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पता किया कि कुछ मोनार्क बटरफ्लाई जो हैं वो विजिटिंग ड्यूरिंग दिस, अच्छा दैट वेरी फ्यू, बहुत ही कम जो बटरफ्लाई हैं वो 2018 विंटर में यहाँ पर आई हुई है। और उसके बाद देखो कि देयर वाज एन 86% फॉल, नंबर ऑफ बटरफ्लाई फॉल हुआ जो उन्होंने देखा। और फिर लास्ट में क्या है, साइंटिस्ट थिंक दैट हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड प्रोबेबली कॉज दिस, कि साइंटिस्ट को लगता है कि ये जो कारण है इतना जो फॉल हुआ 86% का, ये जो रीजन है ये क्या है कि हैबिटेट लॉस का रीजन है और पेस्टिसाइड प्रोबेबिलिटी का ये रीजन है। मतलब बिल्कुल सही है ना, एंडिंग में रीजन ही दिया जाएगा। मतलब हमारा जो है ए वाला जो है आपका राइट आंसर है, ए डी सी बी। ठीक है, ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 36 वाला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वापस से सेम जम्बल्ड का क्वेश्चन है, सेम पेयर हम लोग यूज करेंगे पैटर्न। चलिए, there was a ceremony in which South and North Korea roads and railways were connected। एक सेरेमनी होती है, एक तरह से एक इवेंट वहां पर होता है जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो क्या करते हैं उस समय, अपने जो रोड्स हैं, जो कनेक्टेड रोड्स और अपने जो रेलवेज हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है युद्ध जैसे आसार है ना, कई बार उनकी बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक सेरेमनी, एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोग अपने रोड्स को, रेल्स को खोलने का करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्या बी होगा पेयरिंग, देख लेते हैं। ठीक है, तो बी का पेयरिंग देख लेते हैं। तो एक सेरेमनी की बात हो रही है जिसमें जो है अपने रोड्स को कनेक्ट करते हैं। साउथ कोरिया, देखो साउथ कोरिया बिलीव्स दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर ऑन रेल एंड रोड मॉडर्नाइजेशन। की साउथ कोरिया को ऐसा लगता है कि ये जो है दिस शोज, ये क्या शो करता है। अब ये कौन है, क्या चीज, ये एक्टिविटी की बात हो रही है क्या, सेरेमनी की बात हो रही है क्या। दिस शोज द कंट्रीज आर विलिंग, दिस शोज दैट कंट्रीज आर विलिंग, ये जो सेरेमनी शो करती है कि कंट्रीज जो है वो एक साथ काम करने को राजी है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। तो ए बी का तो हमको कनेक्शन नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, फिर क्लियर होगा। द इवेंट वॉज सिंबॉलिक, अच्छा द इवेंट वॉज सिंबॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टूवर्ड्स पीस। ये जो इवेंट है, कौन सा इवेंट, ये केवल सांकेतिक है, ये रियल नहीं, ये क्या है, सांकेतिक है। बट इट इज अनदर, ये एक दूसरा स्टेप है टूवर्ड्स शांति की तरफ, एक और स्टेप है। मतलब ये हमको ज्यादा कंफर्म लग रहा है, एसी का पेयरिंग ये लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा कि देयर वाज अ सेरेमनी, साउथ कोरिया सेड दैट, उसने कहा कि द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो चलता रहेगा, वाइल नॉर्थ कोरिया जो है वो क्लोजली इस चीज को वॉच कर रही है। तो ये तो हमारा एंडिंग लग रहा है ना, ये तो एंडिंग लग रहा है कि साउथ कोरिया ने कहा कि ये चीज हम आगे करते रहेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है उसने वो वॉच कर रही है। इसका मतलब एसी का पेयर है दोस्तों। अब एसी का पेयर है, मतलब ए और बी का पेयर आपका नहीं है, ए बी का आपका जो पेयर है वो नहीं है, एसी का हमारा पेयर है। अब देखते हैं ए और सी, सी के बाद जो डी आएगा कि बी आएगा। तो देयर वाज अ सेरेमनी इन साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, रोड्स और रेलवे जो है उससे कनेक्टेड है।
और उसके बाद जो है इवेंट जो है एक तरह से सांकेतिक है, लेकिन है ना, सी वाला पॉइंट क्या बोलता है, इवेंट सांकेतिक है, लेकिन एक और स्टेप है, मतलब दूसरे तो कदम उठाते रहते हैं बट एक और नया स्टेप है शांति की ओर, शांति बहाली की ओर। ठीक है, साउथ कोरिया कहती है, देखना आप, साउथ कोरिया कहती है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये चलता रहेगा, और नॉर्थ कोरिया अभी वॉच कर रही है। और उसके बाद देखो बी वाला, साउथ कोरिया ये विश्वास करती है कि ये शो कर रहा है कि देश जो है वो एक दूसरे से काम कर रहे हैं। तो भैया पहले बी आने वाला है, पहले ये तो एंडिंग लग रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है डी वाला, ए वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग है, डी वाला करेक्ट है। देखो पढ़ो आप, बिल्कुल पढ़ो, सही जाएगा। सेरेमनी साउथ नॉर्थ कोरिया कनेक्टेड, फिर सी वाला द इवेंट सिंबॉलिक है, दूसरी स्टेप ऑफ पीस है, उसके बाद जो है साउथ कोरिया जो है ये जो है एक दूसरे को काम करने के लिए एक नया कदम है, लेकिन अभी ये लोग जो है इस पे एक जो है वो बोल रहा है कि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और दूसरा बोल रहा है कि हम इस पे वॉच रखेंगे। मतलब डी वाला जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 वाला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट है इसमें। वी सॉ सम फार्मर्स टू टिल देयर फील्ड, टिल का मतलब होता है उसको अपसाइड डाउन, उसको ठीक करना, है ना, जमीन को बिल्कुल बराबर करना, उसको टिलिंग बोलते हैं। तो टिल नहीं होता दोस्तों, टिलिंग होता है, टू टिल नहीं होता है। वी सॉ सम फार्मर्स टू टिल, है ना, वी सॉ सम फार्मर्स टिलिंग देयर फील्ड, क्या होगा, टू टिल नहीं होगा, है ना, टिलिंग करते हुए, है ना, उसको सही करते हुए या उसको बराबर करते हुए, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही, तो टिलिंग हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टेंस में आपके सामने है, देखो क्या लिखा है। काव्या सेड टू हर मदर, काव्या ने अपनी मदर से कहा प्लीज लेट मी वियर योर ग्रीन सिल्क साड़ी टुडे। रिक्वेस्ट की उन्होंने, है ना, एक तरह से उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट, एकदम रिक्वेस्ट भी नहीं, अब एक बेटी जो है अपनी माँ से प्लीज करके ही कहेगी, लेकिन एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, एक है ना, रिक्वेस्ट ही है, एक तरह से रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा। तो काव्या ने अपनी मदर से कहा कि प्लीज लेट मी, मुझे आप अलाउ करो, है ना, कि मैं जो है आपकी सिल्क साड़ी आज पहनूं। तो दोस्तों कुछ चीजों को याद रखना है कि एक तो जो है देख लेते हैं क्या है हमारा, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो वो प्लीज करके आ रहा है ना, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ये सेट टू जो है ये क्या होने वाला है, रिक्वेस्टेड का कुछ हो जाएगा, रिक्वेस्टेड के सेंस में हो जाएगा। और दूसरा जो है टुडे का जो है दैट डे हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। और क्या चेंजेस है दोस्तों कि प्लीज लेट मी वियर, अब ये सेट टू मतलब यहाँ पे देखो बाहर पास्ट टेंस है, ये बाहर पास्ट टेंस है, तो ये अंदर वाला जो टेंस चेंज हो जाएगा, साइड सी बात है। लेट मी वियर, तो वियर का सेकंड फॉर्म वोर, है ना, ये जो भी हो पास्ट प्रेजेंट टेंस का क्या होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो टेंस चेंज होगा बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। सबसे पहले देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कैसे कैंसिल करते हैं। तो जो भी प्रेजेंट टेंस वाला है उसको पहले कट कर दो, हटा दो उसको। देखो यहाँ पे इंट्रिक हर मदर टू लेट हर वियर हर ग्रीन साड़ी दैट डे। अच्छा एक मिनट, क्या हो गया, इंट्रिक हर मदर टू लेट हर वियर हर ग्रीन साड़ी दैट डे। एक बार समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हम सही को भी गलत कर दें, है ना, कि अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन में जो है प्रेजेंट पास्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, कि उसको एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पर नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये हमारे जो है ना कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग चेंज नहीं करते हैं। इंपेरेटिव में क्या करते हैं, जैसे हाँ लेट का एक बहुत बढ़िया चीज मिल गई हमको, यहाँ पर लेट है ना, लेट है तो ये हो जाएगा आपका टू लेट, क्या हो जाएगा, टू और एलईटी लेट। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टू लेट हमको देखना है। तो लेट का टू लेट कहाँ पर है, देखो लेट का टू लेट यहाँ पर है, टू वियर यहाँ पर लेट नहीं है, शी वियर यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर टू लेट है, दो जगह लेट है, बाकी सब कट कर दो। ये तरीका होता है देखो, है ना, लेट का टू लेट होता है, बाकी सब कट कर दो।
अब हम देखते हैं कि कहाँ क्या है, दो ऑप्शन है हमारे पास। देखो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट, बिल्कुल मैंने कहा था रिक्वेस्ट वर्ड आना चाहिए, आ गया। टू, देखो काव्या रिक्वेस्ट हर मदर, उन्होंने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया। टू लेट, अब किसको, टू लेट, प्लीज लेट मी, अब मी थोड़ी होगा, टू लेट मी थोड़ी होगा, ये तो स्पीकर का ही नाम हो जाएगा ना, टू लेट हर होगा यहाँ पर, टू लेट हर वियर हर ग्रीन साड़ी दैट डे, है ना। तो ये इसने सब गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हर कर देते तो क्या बिगड़ जाता, है ना, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, तो डी वाला रॉन्ग है, इसका मतलब ए वाला सही है। अब आप बोलोगे सर ए में तो रिक्वेस्टेड नहीं लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग भी तो समझो, एंट्रीटेड का मतलब क्या होता है भाई, एंट्रीटेड का मतलब भी होता है एकदम मनाना, एकदम जिद से मनाना, एक तरह से एक प्यार भरी रिक्वेस्ट करना, इसका एंट्रीट होता है ना, जो कि हम सगे वाले ही करते हैं एक दूसरे से, है ना, एक जो बेटा अपनी मम्मी से करता है या बेटी जो अपनी माँ से करती है, उस तरीके से। तो एंट्रीट का मतलब भी एक तरह से रिक्वेस्ट ही होता है, ठीक है, क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है, एंट्रीटेड। हर मदर, टू लेट हर वियर हर ग्रीन साड़ी दैट डे, बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि जहां पर आपको जो है ना बिल्कुल डीप अंदर घुसकर बिल्कुल उसकी मीनिंग समझना पड़ती है, केवल आपकी ट्रिक्स काम नहीं आती। इसलिए जो है स्टेनोग्राफर में तो मैं ट्रिक्स और इन चीज़ों पे कम ध्यान देता हूँ, बेसिक्स जो आपके कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करवाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, पूरा डिटेल आप लोगों को समझाने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्योंकि देखा गया है ना, एग्जामिनर्स बहुत क्लेवर होता है, वो देखता है कि बच्चे कई बार शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं, शॉर्टकट्स लगाते हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि आपकी सारी ट्रिक्स जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। आपको जब तक उसका एग्जैक्ट मीनिंग, एकदम डीप उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, जब तक इसके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो उसी तरीके से आप प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, देखो ये एंट्रीटेड का वर्ड आ गया, तो आपको बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जहाँ रिक्वेस्ट आया मतलब वही आएगा, और भी उसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग लगाना है अपना, लेकिन ये बेसिक चीज़ें याद रखो, जैसे लेट है तो टू लेट होगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। चलिए, तो ये हमारा ए वाला राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं फिर से जल ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, पढ़ो आप लोग, बताओ मुझे आंसर। चलिए, हुआ कुछ क्लियर? क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है दोस्तों, इजी है ये तो। इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विद, भाई इंटरव्यू में जब उसने आंसर दिए सारे क्वेश्चन, कैसे होगा, पॉजिटिव सेंस का ही हो रहा है ना, एकदम कॉन्फिडेंस से दिया, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड आ रहा है और कोई नाउन आ रहा है ना, तो इजी है ये तो, आपने सबने आंसर दे दिया, कॉन्फिडेंस सभी का राइट है, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस से हर एक आंसर का क्वेश्चन दिया उसने इंटरव्यू में, ठीक है। जब कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ मतलब समझ जाओ पॉजिटिव में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला वापस से आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया वापस, और वापस से वही ट्रिक हमारा देखना है, पेयरिंग हमको बनाना है, क्योंकि एक स्टार्टर इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, ए जो है वो स्टार्टर है, ए वाला हमारा। देखते हैं अब इससे आगे कैसे चलेगा, पढ़ते हैं। मेरी जुआना, है ना, मेरी जुआना इज गेनिंग पॉपुलरिटी अराउंड द वर्ल्ड एंड थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज इट। मैरिजुआना आप लोग समझते होंगे, ड्रग जो होता है एक मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है, जो बहुत सारे देशों में, अपने देशों में, देश में, भारत में भी जो है इस पर बैन लगी हुई है, ठीक है। तो ये मैरिजुआना जो है ये दूसरी जगह में कई देशों में जो है ये पॉपुलर होता जा रहा है ना, लोग जो है इसके आदी होते जा रहे हैं, क्योंकि ये नशीला पदार्थ है, लोगों को अच्छा फील होता है इसको ग्रहण करने के बाद, ठीक है। तो बहुत सारी जगह में, जैसे थाईलैंड जो है वहाँ पर जो है ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन, पहला ये एक देश बन गया है थाईलैंड, जिसने मैरिजुआना को लेना जो है लीगलाइज कर दिया है, ठीक है, उसको लीगलाइज कर दिया। अब आगे देखते हैं इसका पेयरिंग क्या होगा। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है,
ठीक है, ये जनरल बताया गया किसके बारे में, मेरिजुआना के बारे में, और ये भी बताया गया कि थाईलैंड जो है उसमें इसको क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया, है ना, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, बिगिनिंग विद द न्यू ईयर पीपल विल बी एबल टू यूज इट एज अ मेडिसिन और स्टडी इट। बिगिनिंग विद द न्यू ईयर मतलब नए वर्ष के साथ ही लोग जो है इसको एबल टू यूज कर पाएंगे मेडिसिन की तरह। अब देखो दोस्तों, यहां पर केवल इतना बताया गया है कि इसको लीगलाइज कर दिया गया, और इसमें बताया गया कि नए वर्ष की शुरुआत से, है ना, और इसमें लग रहा है कि सीधा सीधा लीगलाइज कर दिया। इसमें बताया कि नए वर्ष की शुरुआत से जो है लोग इसको मेडिसिन की तरह लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो गैप लग रहा है ना बीच में, ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी आना चाहिए। ए बी का पेयर जो है हमको नहीं जम पा रहा है ना, ए बी का पेयर नहीं बन पा रहा है। चलिए दूसरे ट्राई करते हैं। तो देखो मेरिजुआना जो है एक तो वो पॉपुलर होता जा रहा है, और थाईलैंड ने जो है उसको लीगलाइज कर लिया। दो चीजें याद रखो, एक तो पॉपुलर होता जा रहा है वर्ल्ड में, और दूसरा थाईलैंड जो है पहला देश है ईस्ट एशियन कंट्रीज का जिसने इसको लीगलाइज किया। हाउएवर दे विल बी एबल टू कैनी सर्टन अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स ओनली इफ दे हैव अ प्रिस्क्रिप्शन और सर्टिफिकेट। अब देखो यहां पर क्या बोला, दे विल बी एबल टू, अच्छा कैनी नहीं कैरी है यार दे विल बी एबल टू कैरी, कि वो लोग कैरी कर पाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये हमारा स्टार्टर है तो कौन कैरी पर कर पाएगा? यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब ये भी जो है ए और सी जो है वो आपका पेयरिंग नहीं बन रहा है। तो ए सी हमारा पेयरिंग नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है। ए बी को भी हमारा जो है डाउटफुल लग रहा है। चलिए अभी उसको डाउट में ही रहने देते हैं, आगे का कंफर्म करते हैं। तो देखो ये तो क्लियर हो गया हमारा कि ये जो है पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, और थाईलैंड जो है पहला फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया का एक देश बन रहा है जिसने इसको लीगलाइज कर लिया। अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो द न्यू लॉ मतलब कौन से देश का हो सकता है? थाईलैंड की बात हो रही है। थाईलैंड के नए कानून के मुताबिक, प्रोडक्शन के कानून के मुताबिक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पोजीशन एंड यूज ऑफ मेरिजुआना प्रोडक्ट्स विल बी लीगल फॉर मेडिकल पर्पस। अब यहां पर देखो, यहां बता रहा है कि थाईलैंड ने उसको लीगलाइज किया, और यहां पर इसी का एलोबरेशन हो रहा है, इसी के बारे में और एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है कि जो नया कानून जो बनाया गया उसके हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरिजुआना जो प्रोडक्ट्स हैं वो लीगल केवल मात्र किसके लिए? मेडिकल यूज के लिए, दवाइयों के लिए लीगलाइज हुआ है भाई, हर किसी के लिए नहीं, नशे करने के लिए नहीं। मतलब एडी का तो 100% हमारा क्या है? पेयर है, मतलब ये ही हमारा राइट आंसर है। बी हमारा थोड़ा सा डाउटफुल था, तो कंफर्म हो गया कि बी हमारा आंसर नहीं होने वाला है, ए बी का पेयर नहीं होने वाला है, सी वाला हमारा आंसर है दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉपुलैरिटी। उसके बाद पहला ऐसा देश है जिसने इसको लीगलाइज किया, और फिर उसके बारे में और डिटेल बता रहे हैं कि भैया एकदम ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाओ कितना भी खाओ, उसको कैसे लीगलाइज किया, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका थोड़ा सा लीगलाइज किया, और उसके अलावा उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज कर सकते हैं लेकिन केवल दवाइयों के रूप में, जो कि मेडिकल डॉक्टर जब बताएगा ना तब। अब आगे देखते हैं, बी क्या है? बिगिनिंग विद न्यू ईयर, नए वर्ष के साथ साथ लोग जो है, पीपल जो है वो इसको यूज करेंगे मेडिकल की तरह या स्टडी करने के लिए। और फिर देखो सी वाला, हाउएवर दे कौन है यहाँ पे? पीपल, लोगों की बात हो रही है कि दे विल एबल टू कैरी, ये कब कैरी कर सकते हैं? केवल कुछ अमाउंट कैरी कर सकते हैं ड्रग्स का, ओनली इफ, कब? जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर चलेंगे या डॉक्टर का सर्टिफिकेशन लेकर चलेंगे, तब ही उनको वो कैरी करने का अलाउड होगा, वरना उनको जेल हो जाएगी, ठीक है, इलीगल माना जाएगा। मतलब ये जो है हमारा सी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और इस वर्ड का हमको चाहिए सिनोनिम। एक्सपांडेबल, एक्सपांडेबल जिसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा लचीला होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो क्या? फ्लेक्सिबल हो गया। और ये जो है क्या? रिजिड, ये इसका एंटोनिम है। रिजिड जो है, ठोस जो है, ये इसका एंटोनिम है, और फ्लेक्सिबल हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश कैन प्रूव फेटल, फेटल मतलब डेडली, बहुत बिल्कुल बहुत ही डेंजरस, व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी।
कि क्या चीज जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, डेडली हो सकता है, हमारी मौत का कारण हो सकता है, हमारे लिए नुकसान का कारण हो सकता है, व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी की, जब हम कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल मशीन पर काम करें तो क्या चीज हमारे लिए डेंजरस हो सकती है? क्या चीज? टायर्डनेस, थकान डेंजरस हो सकती है, भाई जाहिर सी बात है काम करेंगे तो थकेंगे। नर्वसनेस, उदास होना, वो होगा। या डिस्टरबेंस, वो बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है। या नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस दोस्तों, नेग्लिजेंस क्या? लापरवाही। सोचो आप, अगर आप लापरवाही करते हो मशीन में, राइट टाइम में गलती से कुछ और आपके हाथ उंगली चले जाएगी तो आपकी डेथ या कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो वहां पे किसी भी प्रकार की लापरवाही करना, नेग्लिजेंस करना, वो हमारे लिए क्या होगा? एक तरह से डेंजरस होगा। केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, ठीक है ना, केयरलेसनेस जो है वो हमारे लिए फेटल हो सकती है, लाइफ डेडली हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस पर्टिकुलर ईडियम का मीनिंग हमको बताना है। देखो ईडियम कैसे सेंटेंस के अंदर रखा है तो हम थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ सकते हैं। देखते हैं। टू विन द स्कूल स्केटिंग कॉम्पिटिशन वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, है ना, कि ये स्कूल की जो स्केटिंग कॉम्पिटिशन है ना, वो जीतना उसके लिए क्या है? उसके लिए एक तरह से पीस ऑफ केक है, केक का छोटा सा टुकड़ा है। अब टुकड़ा है मतलब बहुत ही मामूली है ना, इस तरीके से मीनिंग आ रहा है बिल्कुल। लेकिन याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, बट एक बता रहा हूं कि ऐसे याद कर सकते हो। हालांकि ईडियम में कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, बिल्कुल याद रखना पड़ता है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टास्क। क्या मतलब होता है? इजी टास्क, बहुत ही आसान काम। तो क्या होगा? वेरी इंजॉयबल नहीं, वेरी इजी, इस तरीके से कि ये उसके लिए जो है ये स्केटिंग कंपटीशन को जीतना बहुत ही आसान काम है, एक तरह से उसके लिए ये करना पीस ऑफ केक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? और नेबर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। इसमें क्या एरर है देखते हैं। और नेबर, हमारे जो नेबर है, अब आर नेबर स्विच ऑन हिज टीवी। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो मीनिंग देखते हैं पहले तो। आर नेबर जो है स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल स्पीड, एट फुल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें अब समझते हैं। नेबर ने जो है बहुत ही जल्दी सुबह जो है उन्होंने टीवी को स्विच ऑन किया और फुल स्पीड पर उन्होंने स्विच ऑन किया। ठीक है, अब समझते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या, और नेबर, हमारा जो नेबर है। अब मुझे बताओ ये एक नेबर है या बहुत सारे नेबर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसे पता चलेगा? यहां से पता चला, उन्होंने स्विच ऑन किया। किसकी टीवी? उसकी टीवी, तो उसकी हिस। अगर प्लूरल होता तो देयर टीवी होता, बहुत सारे होते तो देयर होता। मतलब यहां पर ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, कोई इशू नहीं। उन्होंने क्या किया? स्विच ऑन किया, है ना, तो स्विच ऑन किया, बराबर है। स्विच ऑन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1 और इसको इसी तरीके से लिखते हैं स्विच ऑन। क्या? हिज टीवी, उसकी टीवी। ठीक है, तो स्विच ऑन, अरे ये गड़बड़ है दोस्तों। स्विच ऑन तो प्लूरल वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो स्विच तो क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो क्या होगा? स्विच नहीं होगा, स्विचेस ऑन होगा। क्या होगा? स्विचेस ऑन, इस तरीके से होगा, स्विचेस ऑन हिज टीवी। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है हमारा। और नेबर, नेबर क्या है? सिंगुलर नाउन है। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो स्विच का बन जाएगा स्विचेस ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल स्पीड, पूरी फुल स्पीड पर जो है उसने स्विच ऑन किया। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे होंगे ऑन फुल वॉल्यूम। ऑन नहीं होता है, एट ही होता है। एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है फुल वॉल्यूम है, क्योंकि फुल जो मतलब एग्जैक्ट है, फुल मतलब बिल्कुल टॉप पर, है ना, तो वो एट वहां पर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। मतलब एरर जो है हमारा स्विच में एरर है ना, स्विच ऑन नहीं होगा, स्विचेस ऑन होगा। तो सी वाला हमारा सही आंसर हो गया। चलिए वापस से हमारा जो है जम्बल्ड का रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। पेयरिंग बनाएंगे हम लोग। When I reached home, dinner was being served, है ना। शुरुआत इसमें क्या है दोस्तों? स्टार्टर सब में ए से है कि जब मैं घर पहुंचा तो डिनर सर्व किया जा रहा था। बीइंग सर्व मतलब सर्व किया गया था, है ना। जब मैं घर पहुंचा तो जो डिनर है वो सर्व पहले से ही टेबल पर जमा दिया गया था, सर्व कर दिया गया था। आगे, स्टिल टॉकिंग
he opened the matchbox and a very annoyed Scorpio came out of box. अब still talking मतलब अभी भी बात करते हुए he opened the matchbox. अब ये he कौन है दोस्तों? अब ये बताओ, अगर A हमारा स्टार्टर है, A हमारा स्टार्टर है, ठीक है, और उसके बाद एक ए है व्हेन आई रीच, जब मैं घर पहुंचा तो डिनर जो है पूरी तरीके से सर्व कर दिया गया था, और यहां पर ही आ गया। तो आप मुझे बताओ क्या ए और बी का पेयर होगा? ये ही अननोन है, हमको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, मतलब ए और बी का एरर तो किस पेयर तो हो नहीं सकता है, ए बी का पेयर नहीं होगा, रॉन्ग कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक, अब देखते हैं ए सी। तो देखो जब मैं घर पहुंचा डिनर जो है वो तैयार कर दिया गया था। हैविंग फिनिश्ड हिज मील माय ब्रदर, देखो ये हिज कौन है? माय ब्रदर। हैविंग फिनिश्ड हिज, बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं कि अपना जो डिनर है, मील जो है, खाना, वो खत्म करते हुए, हैविंग फिनिश मतलब करते हुए, मेरा जो भाई है उसका नाम क्या? लैरी। माय ब्रदर लैरी ब्रॉट सिगरेट्स एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन पिक्ड अप द मैच बॉक्स फ्रॉम द शेल्फ, कि हैविंग फिनिश्ड हिज मील, कि ये अपना उसका जो मील है वो फिनिश्ड करने के पश्चात, करते हुए, ये काम करते हुए मेरा ब्रदर जो लैरी है वो सिगरेट्स लेके आया, और उसको लाइट करने के लिए उसने क्या करा? एक सिगरेट को जलाने के लिए उसने क्या करा? माचिस के बक्से को उठाया, शेल्फ से उसने उठा लिया। तो सी ये भी लग रहा है ना, हो सकता है, आगे देखते हैं। लेकिन आई प्लेस द मैच बॉक्स विद अ स्कॉर्पियो इन इट on the shelf in the dining room and join the family. अच्छा, फिर से पढ़ते हैं। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, dinner was being served, कि जब मैं घर पहुंचा तो डिनर जो है वो सर्व किया गया था, है ना। और आगे देखते हैं। Still talking, he opened the matchbox and very annoyed Scorpion came out, है ना। Having finished the meal, finish करते हुए, my brother Larry brought cigarette and in order to light one picked up the matchbox from the shelf, उसने शेल्फ से matchbox निकाला। अच्छा देखो दोस्तों, ये तो होगा नहीं क्योंकि उसने मैच बॉक्स निकाला, उसके ब्रदर की बात हो रही, लेकिन यहाँ कुछ और बात हो रही थी, यहाँ इसकी खुद की बात हो रही थी, उसके बाद ये ब्रदर की बात छेड़ दी। अब आप देखो ये भी हमारा पेयरिंग नहीं लग रहा है। अब देखो इसके बाद व्हेन आई रीच, जब मैं घर पहुंचा, डिनर रेडी था। अब देखो आई प्लेस, देखो आई की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, नरेटर की बात हो रही है, और यहाँ पे उसी की बात कंटिन्यू चल रही है। देखो आई प्लेस द मैच बॉक्स, पहले तो मैंने एक मैच बॉक्स रखा जिसके अंदर की क्या था? स्कॉर्पियो था, है ना। विद हाँ, एक ऐसा मैच बॉक्स रख दिया मैंने जिसके अंदर स्कॉर्पियो था। कहाँ पर रखा वो मैच बॉक्स? सेल्फ के ऊपर रखा, है ना, इन द डाइनिंग रूम के अंदर। और उसके बाद फैमिली को ज्वाइन कर लिया, किस लिए? डिनर करने के लिए। तो ये हमारा जो है ना एडी का पेयर बिल्कुल बराबर है, एडी का पेयर बिल्कुल बराबर है। देखो कैसे, मैं जो है सबसे पहले घर पहुंचा, डिनर जो है वो पहले से तैयार था, मैंने क्या किया? एक माचिस का बॉक्स जिसके अंदर की एक क्या था? बिच्छू था, वो मैं उसके अंदर एक बिच्छू था, उस माचिस के बॉक्स को मैंने शेल्फ पर रखा डाइनिंग रूम के, और उसके बाद जो है मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने चला गया। ये हो गया। तो एडी का पेयर हमारा राइट है, मतलब ये वाला हमारा आंसर है दोस्तों, और बाकी सब हमारे रॉन्ग, है ना, बाकी सब रॉन्ग। उसके बाद देखो डी हो गया, उसके बाद सी देखो हैविंग फिनिश्ड। अब उसके भाई की बात हो रही कि उसने अपना मील फिनिश किया, लैरी ने, वो सिगरेट लेकर आया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसको जलाने के लिए उसने मैच बॉक्स उठाया जो कि मैंने शेल्फ पर रखा था, और जैसे ही मैच बॉक्स उठाया, देखो स्टिल टॉकिंग, बाल करते करते देखो उसने वो माचिस का बॉक्स उठाया, और बहुत ही वेरी अनॉयड, बहुत ही एकदम डेंजर सा गुस्से वाला जो स्कॉर्पियो है वो क्या हुआ? वो बाहर आ गया बॉक्स के। ठीक है, तो बिल्कुल इसका पेयरिंग राइट है, डी वाला हमारा राइट पेयरिंग है दोस्तों, राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वापस एरर का क्वेश्चन है, देखते हैं। यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली डिडंट यू, ये हमारा टैग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसका क्या रूल है दोस्तों कि क्वेश्चन टैग का रूल ये है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव सेंस है, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। और उसी तरह से अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला जो है आपका पॉजिटिव का हो जाएगा। ये आपका रूल है, सिंपल सा। और
हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा भाई, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया वही वाला वहां पे होना चाहिए, है ना। अब ये कुड का कुडंट होगा, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली, तो क्या होगा, कुडंट यू, ये होगा, है ना। या तो ये होगा, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है अब देखते हैं, देखो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब जो है, या तो ये कुड अगर यहाँ लगाए, है ना, तो ये यहां पर क्या होगा, कुडंट यू होगा, ठीक है। या फिर उधर डिडंट लगाए, उधर क्या लगाए, डिडंट यू लगाए, तो उसको हम ये भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिड भी कर सकते हैं, है ना। तो जनरली कुड हमारा ना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डू डज डिड उसी में से कुछ होता है, डू डज डिड उसी में से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कुड हमारा ऑक्सिलरी है ना, कुड हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल है, तो हम लोग जो है डू डज डिड को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो डिड यू हो जाएगा, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, यू डिड फाइंड, you did find our house easily, you did find our house easily, और ये हो जाएगा didn't you, ठीक है। ये तो या तो ये होगा, है ना, या तो ये होगा, या फिर ये भी हो सकता है, you found past tense, ठीक है, यू फाउंड आवर हाउस इजीली, ठीक है, यू फाउंड आवर हाउस इजीली, और ये हो जाएगा डिडंट यू, ये होगा कि भाई आपने हमारा घर आसानी से ढूंढ लिया, है ना, सही है ना, इस तरीके से। और यू कुड फाइंड, ये ढूंढ सकते थे, क्या तुम नहीं ढूंढ सकते थे, इस तरीके से। तो ये तो कोई जनरल सेंस में हम लोग ऐसे बोलते नहीं है, ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जनरल सेंस में आता नहीं है, तो कुड नहीं होगा दोस्तों। एरर जो है हमारा कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है इसी पार्ट में होगा, चाहे आपका सेंटेंस इस फॉर्म में हो, डिड का लगाओ, या फिर फाउंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाए, तो एरर तो है हमारा जो है डी वाले सेक्शन में है, ठीक है ना, इसी पार्ट में एरर है। चलिए डी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या, आई वॉज डैश व्हेन माई कजिन फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी, तो आई वॉज डैश में क्या हो गया, मैं डैश हो गया जब मेरा एक कजिन जो कि कहाँ से है, अमेरिका से। अब विदेश में कोई हमारा कोई कजिन या कोई रहता है और जब हमको फ़ोन करता है तो क्या हम दुखी होते हैं, है ना, दुखी तो होंगे नहीं। जब जनरल सेंस का सेंटेंस है दोस्तों, कोई भी नेगेटिव बात उसमें नहीं बोली गई है, इसका मतलब वो आपका पॉजिटिव ही होना है ना, मतलब पॉजिटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। तो मैं क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, है ना, हैप्पी हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और पॉजिटिव है ना। ये दो मैंने बताया, ये ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है, मैंने कहा चलो दोस्तों मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, ट्रिक्स से हम लोग सॉल्व करते हैं, और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। मैंने बताया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और पॉजिटिव होगा, लेकिन विडंबना देखो कि चारों ही शब्द आपके पॉजिटिव है, चारों ही शब्द आपके पॉजिटिव है और चारों ही शब्द आपके सेकंड फॉर्म के हैं। इसका मतलब ट्रिक्स फेल, ट्रिक काम नहीं आएगी, मीनिंग दिमाग समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि समझने पर ध्यान दो, ये वन नहीं है, ये आई है, ठीक है, बेनिफिटेड। चलिए तो देखो, बेनिफिटेड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड और डिलाइटेड चारों ही आपके पॉजिटिव है और चारों ही आपके वर्ब के सेकंड फॉर्म है। तो ट्रिक व्रिक भूल जाओ दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और मीनिंग पर ध्यान दो कि क्या आप जब आपका कजिन बहुत अमेरिका से आपको फोन करता है ना, ऑन मी, कॉल्ड ऑन मी, नहीं सॉरी, कॉल्ड ऑन मी का मतलब क्या होता है, कॉल्ड ऑन मी का मतलब होता है बुलाना, कॉल मी का मतलब होता है मुझे फोन किया, और कॉल्ड ऑन की मतलब उसने बुला लिया कि आ जाओ अमेरिका में मेरे पास रहना, मजे करेंगे, है ना, इस तरीके से आपको अमेरिका जाने का मौका दे दिया उसने, तो और ज्यादा खुशी होगी। तो क्या होगा, आई वॉज बेनिफिटेड, मुझे फायदा हुआ, आई वॉज चार्म्ड, मैं बहुत सुंदर हो गया, और आई वॉज सेटिस्फाइड, मैं तृप्त हो गया, या फिर आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज हैप्पी, एक्साइटेड, है ना, एक्साइटेड या फिर हैप्पी, ये सेंस ज्यादा फिट हो रहा है, तो सी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। मीनिंग वाइज आपको समझना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और एक्टिव पैसिव का इसका हमको करेक्ट क्या पता करना है, एक्टिव देखते हैं। अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, चलिए हाँ ये एक्टिव ही है ना, क्या है ये एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि हैज बीन आया ना, सॉरी ये आपका पैसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये आपका, पैसिव के फॉर्म में है, इसको हमको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पैसिव और यहां पर जो है एक्टिव। अब क्या देखो फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, हैज बीन लिखा है, मतलब हमारा सबसे पहले चलिए ले लेते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो है हैज और बीन, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये जो है अदर वर्ड्स है ना। इसमें जो है आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट जो है अनवांटेड नहीं बताया गया। इधर पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट जो है नहीं दर्शाया गया, लेकिन एक्टिव फॉर्म में जो है हम लोग सब्जेक्ट को ला सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट छुप गया कहीं पे, सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसमें जब हम उसको एक्टिव करते हैं तो हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। अब हमको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अब देखो अनुराग हैज बीन ट्रांसफर टू मुंबई, तो जाहिर सी बात है जब ट्रांसफर करेंगे तो अधिकारी लोग ही ट्रांसफर करने वाले हैं, अपने आप तो होगा नहीं, उसका डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर करेगा, कोई उसका अधिकारी करेगा या कोई उसका जो ग्रुप है वो उसको ट्रांसफर करेगा जहां वो जॉब करता है। तो दे वर्ड हमारा सही आ जाएगा। क्या होगा, दे, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग किससे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट होगा। और देखो दोस्तों हैज बीन है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो जब परफेक्ट बीन है तो ये भी परफेक्ट टेंस का है, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैज या फिर हैव, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स या जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पर हिडन है, अनुराग हैज बीन ट्रांसफर टू मुंबई, तो किसने किया, किसी ने तो किया होगा, तो वो उसका दे हो गया। तो दे, और दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, दे हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे हैव ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, किसका कर दिया, अनुराग का कर दिया। दे हैव ट्रांसफर्ड अनुराग, कहां पर, टू मुंबई। टू मुंबई आपका एज इट इज हो गया। है क्या ये, देखो कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। दे ट्रांसफर्ड, अच्छा दे ट्रांसफर्ड, दे हैव ट्रांसफर्ड, हाँ जाहिर सी बात है क्या होगा, दे हैव ट्रांसफर्ड होगा। क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, हैव बीन, है ना। तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका एंटोनिम बताओ, सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है कि जो एक तरह से न्यौछावर कर देता है ना, जो बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, जो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखता हो, है ना, उसको बोलते हैं सबमिसिव। एक तरह से बहुत ही पोलाइट, ठीक है, बहुत ही ओपन हार्टेड, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड बोल सकते हो आप, है ना। एक हेल्पिंग नेचर बोल सकते हो, हेल्पिंग, हेल्पफुल, है ना, जो मदद, दूसरों की मदद करने के लिए, या फिर इजी गोइंग, क्या बोल सकते हो, इजी गोइंग, जो आराम से पिघल जाए, जो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा किसी की बात आराम से मान ले, है ना। ओबीडियंट जिसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ओबीडियंट, जो किसी की बात आराम से क्या कर ले, मान ले, ओबीडियंट। या ड्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल, ये दोनों वर्ड, ये भी जो है क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये दोनों जो वर्ड है ये भी क्या है, सिनोनिम्स ही है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो ड्यूटीफुल हो सकता है, या अकोमोडेटिंग, जो आराम से एडजस्ट कर ले, है ना, जो एडजस्ट करने की जिसमें वो रहती है हिम्मत, या एडजस्ट करने की काबिलियत जिसमें होती है वो। तो इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टबर्न। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जिद्दी, एकदम जिद्दी, एकदम कठोर किस्म का व्यक्ति, जो बिल्कुल किसी की बात ना सुनता हो, इस तरह का जो व्यक्ति है उसके लिए ये वर्ड होता है स्टबर्न। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट एंटोनिम हो जाएगा, स्टबर्न। ठीक।